बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AR मानी यूट्यूब चैनल्स। अच्छा दोस्तों, इस वक्त बहुत एक अहम मौजू के ऊपर हम बात कर रहे हैं। मानी भाई का रिसेंटली आपने देखा एक जो वीडियो मानी भाई ने डाली, जो वहाज भाई का अफलातून बछड़ा इनके पास पल रहा है, उससे रिलेटेड एक सिनेरियो क्रिएट हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो लोगों ने सवाल किए उस वीडियो के अंदर। मेरे भी कुछ सवालात थे, इसीलिए मैंने मानी भाई की वीडियो पर भी जब कमेंट किया तो कोई अपना तज्ज़िया नहीं दिया। मैंने ये नहीं बोला, मेरी कितने सालों की दोस्ती है, फिर भी मैंने ये नहीं बोला कि मानी भाई आप सही हो, ना मैंने ये बोला कि वाज भाई आप सही हो, ना मैंने बोला मानी भाई आप गलत हो, ना मैंने वाज भाई को गलत बोला, बल्कि दोनों के हक़ में दुआ करी। और अभी भी दोनों के हक़ में दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक दोनों के मामलात भी अल्लाह पाक जल्द अज़ जल्द हल फरमा दे और दोनों के काम में बरकत दे। और ख़ासकर बछड़े को अल्लाह पाक, जो अफलातून और दूसरा जो उनका बछड़ा है, हम दोनों को जल्द अज़ जल्द सेहत याब फरमाए। ठीक है, लेकिन कुछ नहीं, बहुत सारी लोगों को गलत फहमियों का लोग शिकार हुए, तो उनका इजाला करने के लिए आज ये बहुत एक अहम और ज़रूरी मैंने समझा। इसके लिए मानी भाई को यहाँ तकलीफ़ भी दी है। सोराब गुड़ मंडी में मैं वीडियो बनाने आया था अपनी, तो मानी भाई को भी यहीं बुला लिए कि यहीं मुलाकात करके मैं आपसे भी सवाल करूँगा और जो चीज़ें मुझे पता चली हैं। अच्छा, एक दो चीज़ें बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट हुई जो मानी भाई से जब मैंने बात करी मुझे पता चली, वो चीज़ भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा जो नहीं होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो है ना, मैं ये बताऊं, जो मेरे सवाल में दो सवाल जहन में, दो सवाल आते पूरी कन्वर्सेशन दोनों की देखते हुए। पहला सवाल ये था कि वाज भाई ने जो बात करी कि आपने क्वारंटीन नहीं किया जानवरों को, जो एक उनकी तरफ से एक इल्ज़ाम लगा और उसकी वजह से अफलातून बीमारी के अंदर आया। तो पहला एक सवाल ये था, और दूसरा एक सवाल ये था कि जो है मानी भाई की और उनकी जो कन्वर्सेशन हुई उसमें बज़ाहिर ये मालूम हो रहा था कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक डिबेट जैसा एक मालूम हो रहा था कि बहुत सारे लोग ये समझे कि वाज भाई को मानी भाई ने बोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन बैक एंड पर मानी भाई के दिमाग में क्या बात चल रही थी और उससे पहले क्या बात हुई थी वो चीज़ किसी को भी पता नहीं थी। वही दो बातें जो है ना मेन, बाकी तो सारी बातों का मानी भाई अपनी वीडियो में भी जवाब दे चुके हैं। समीद भाई के चैनल के ऊपर भी कल एक बहुत लेंदी 30 मिनट की तकरीबन एक बात का उन्होंने उसमें जवाब दिया है, लेकिन ये दो बातें की मुझे ज़ाती तौर पर मुझे भी तशवीश थी। मैंने पूछा, अब पहले मैं बताता चलूं, फिर मानी भाई को भी इंशाल्लाह मौका दूंगा। क्वारंटीन से रिलेटेड पहली बात यह है कि यार इनके फॉर्म को मैं कई मरतबा जा चुका हूं, आप लोग तो देखते हो, इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है कि ये बहुत बड़ा कोई जो है ना वो क्वारंटीन एरिया बना सकें। ठीक है, अच्छा, फिर भी जितनी इन्होंने अपनी हत्तल इम्कान कोशिश करी क्वारंटीन करने की, मैं ये समझता हूँ अगर ये बना भी लेते, लेट से अभी जो आपने क्वारंटीन किया उस तकरीबन 20 से 25 फीट का उसमें फासला था बछड़े से और बाकी जानवरों में, अब जो है नहीं जो था हुआ है 25 फीट का फासला, 25 फीट का फासला था। ठीक है, बट अगर 100 फीट का फासला भी रखते आप तो क्या गारंटी है कि जो है तब भी अफलातून जो है वो या कोई भी जानवर XYZ वो बीमारी में नहीं आता। अगर आप तब भी कर लेते तो क्या गारंटी है। ठीक है, अगर आपने छोटी जगह पर क्वारंटीन किया और उसकी बेस पर कहते हो कि वो जानवर बीमारी में आ गया, तो मैं समझता हूँ पहली चीज़ ये है नसीब वाली बात है। बिल्कुल ठीक है, ये मेहनत कर रहा है बंदा पूरे 1 साल से, ये चाहेगा कि जो है ना वो इसके पास कोई भी जानवर जो है वो बीमारी में आ जाए। ठीक है, अब बीमारी एक ऐसी है, वायरल बीमारी है, तो वो तो किसी भी वक्त किसी भी ऐसे मानी भाई मैं फॉर्म्स गया हूँ, मैं जानता हूँ कि जिनके इर्द गिर्द में जो है ना वो दूर दूर तक कोई फॉर्म नहीं है, लेकिन वहाँ पर लंपी आई है। ठीक है, और मैं अगर सोसाइटी का मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छी सोसाइटी है जहाँ अच्छे फार्मर्स होते हैं, उस सोसाइटी में मेरा आए दिन जाना होता है, मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। सिर्फ 2 फॉर्म ऐसे हैं, मैं उन फॉर्मों का भी नाम नहीं लूँगा कि जिनमें लंपी मैंने नहीं देखी, बाकी जिस फॉर्म पर गया हूँ लंपी भी आई है, जानवर भी मरे हैं। ये नहीं कि सिर्फ लंपी में है बल्कि कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं जानवरों की। तो ये चीज़ है। अब आप जरा थोड़ा सा बताएं क्वारंटीन से रिलेटेड कि आपने इतना सेटअप क्यों नहीं किया, कितनी आप पलाई ले रहे थे, कितनी आपको जो है वो अर्निंग हो रही थी और कितनी आपके पास जगह थी, थोड़ा ये बताइए। भाई जगह तो मेरे पास जो टोटल डिस्टेंस ही जो मैं मैक्सिमम भी अगर कह सकूँ तो वो 150 फीट की लेंथ है। ठीक है, टोटल में अगर मैं मैक्सिमम जो अभी जैसे जहाँ किए हैं वो 150 फीट टोटल है। और मेरे पास जो वो आपको पता है वो एक डेडिकेट था हमारे बकरों के लिए, वो जगह बिल्कुल बकरों का अलग है, बकरों का अलग था हिस्सा, 1000 गज हमारा जो है ना बछड़ों का था, तो इसलिए वो शुरू से ये मामला था। लेकिन जब ये वाली बीमारी आई, हमने पहले बाहर की तरफ क्वारंटाइन किया, उसमें ये था कि काफ़ी हद तक वो सेफ रहा। और हमने क्योंकि मैंने आपको वो जिक्र भी किया कि मैंने क्वारंटाइन के हवाले से अपना पूरा बाड़ा क्वारंटाइन कर दिया था। यहाँ तक के जानवर की भी एंट्री तो ऑफ ही थी, इंसानों की भी एंट्री मैंने बंद कर दी थी।
आपने भी मुझसे वीडियो का कहा, मैंने बोला यार मैंने अभी काफ़ी लोगों को मना किया है कि वीडियो के लिए भी नहीं मैं अभी चाहूँ कि कोई आए, क्योंकि जाहिर है फिर वो एतराज़ होगा कि ये क्यों वीडियो के लिए भी क्यों आ रहे हैं। तो उसके लिए मैंने उनको भी मना किया। बाकी जो विजिटर्स थे उनको तो मना ही करते थे, बाकी जिनके जानवर थे हमने उनको 1 महीने से ऊपर जो है ना उनको हमने गेट उनके लिए बंद रखे। तो ये भी एक मुझे बताएं, जानवरों की एंट्रीज आपने कितने अरसे के लिए बैन? तकरीबन 1.5 महीना मिनिमम 1.5 से ऊपर। बहुत सारे मैंने भी कमेंट पढ़े उस वीडियो पर, जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है वो झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि जो है ना आपने इंसानों की एंट्री तो बंद कर दी, जानवरों की एंट्री बंद नहीं करी, जानवर आप लेते रहे। इतनी गैर अखलाकी बातें लोगों ने करी हैं, अल्लाह माफ करे। दिल से जो है ना वो दुख होता है देख के उनकी ज़हनी अप्रोच को। आप अगर देखें, आपने आज एक वीडियो देखी है ना, सही है, मेरी कोई वीडियो देखी है बकरों से रिलेटेड, अब मेरी 2 साल पहले भी अगर कोई बकरों से रिलेटेड वीडियो होगी ना वो आपके YouTube के होम पेज पर आ जाएगी। और फिर जब आप वो वीडियो देखोगे ना और वो देख के मुझे आज तक कॉलें आती हैं, ये वाली टेढ़ी बकरी कितने की, 2 साल पहले मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ। भाई आप नीचे डेट देखो उस वीडियो पे क्या डली हुई है। अब लोग ये समझ रहे हैं वो वीडियोस देख के जो आपकी 1.5 महीने के बाद आई, 1.5 महीने के बाद लोग समझ रहे हैं कि वो आपकी वो रिसेंट वीडियोस हैं और आपने जो है ना वो बीच में कोई गैप दिया ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा इस बात पे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये उन्हीं लोगों को गलत फहमी हुई है जो लोग मुझे डेली बेसिस पे नहीं फॉलो कर रहे थे और उन्होंने वो बस हफ्ते में या महीने के अंदर एक आध वीडियोस देख रहे थे। तो उन्होंने मुझ पे ये एतराज़ किया। बाकी मैं उन सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा, बहुत सारे जिन्होंने मेरी सपोर्ट में यही कहा कि हमें याद है कि आपने तो सब जगह से गेट ऑफ बंद कर दिए थे कि भाई कोई एंट्री नहीं है, कोई आ नहीं रहा। फार्म पे सिर्फ मैं ही ना फार्म पे जाता था और वीडियो में अपडेट देता था। जाहिर है मैं तो जाके मुझे देखने भी होते था, फिर मैं लोगों को अपडेट भी देता था। अब 1.5 महीने के बाद की बात जो इन्होंने एंट्री करी है, यार ये बंदा है, इसका नंबर नहीं चल रहा है, इसके कज़न का चल रहा है। इसके कज़न के पास रोज़ाना 5 से 6 बंदों की कॉलें आती हैं, हमारा जानवर रख लो। वो तो उसका कज़न है समीद। मैं कौन होता हूँ? मेरे लोग नंबर निकाल के फेसबुक से मुझे आए दिन कॉल करते हैं। अभी पिछले हफ्ते 3 बंदों का मैंने इससे रिक्वेस्ट किया, माल रखवाना चाह रहे हैं, पीछे बढ़ गया कि मानी भाई से जो है ना रखवा दो हमारा बछड़ा, मानी भाई के पास। उसके ऊपर एक जगह पर आप इतना मुझे भी कहते हो कि मानी भाई के पास आप अपनी उससे रिक्वेस्ट करके रखवा दो। चलो वो बंदा आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर वो एक के बजाय दूसरा उसने शेड जल्दी जल्दी बनाया, वहाँ पर उसने कोशिश करी रखने की। ठीक है, आपको क्या अर्निंग हो रही है एक बछड़े के ऊपर ऑन एस्टिमेट? क्या वो इतनी अर्निंग होती है कि आप जो है वो बहुत बड़ा एक फॉर्म बना सको और उसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा सेटअप कर सको? मुझे इस बात का मैं पूछना ये चाह रहा हूँ। नहीं, आपको अर्निंग होती है? बिल्कुल सही है। नहीं, हमने जो मेरा दूसरा शेड जो मैंने बनाया वो जहाँ तक मैंने 4-5 महीने की कुछ ना कुछ जमा करके फिर वो जल्द से जल्द मेरी कोशिश। एक और सवाल आपसे यहाँ पूछूंगा कि ये मुझे बताओ कि जब आपने जिससे भी जानवर पलाई पर लिया है तो क्या आपने इस बेस के ऊपर इस टर्म एंड कंडीशन पर लिया था कि मैं आपके जानवरों के लिए एक अलग से शेड बनाऊंगा, क्वारंटीन एरिया बनाऊंगा? नहीं, क्या ये बात उसमें लीगली आपने टर्म्स डिस्कस किए थे? ये जो आपने क्वारंटीन करने की कोशिश करी है अपने तौर पे कोशिश करी? अपने तौर पे ही सब कुछ किया है। मेरा मैंने अपनी वीडियो में भी जिक्र किया कि मेरा ये इरादा था कि एक शेड बनाया जो था ना वो एक 23 जानवरों का जगह थी और 26 जानवरों की जगह थी। उसमें यही इरादा था कि इसमें अगर 15 से 20 जानवर आ जाएं इस साल तो मेरे लिए इनफ है, मैं इस साल ये करूंगा। लेकिन वो रिजल्ट और लोगों ने इतना प्रेशर, आप जैसे आप कह रहे हैं हमें, अच्छा समीत का भी नंबर नहीं चलता वीडियो तो पुरानी वीडियो से निकाल के इतना प्रेशर कि यार नहीं हम नहीं जानते कहीं पे भी बांधो ये वो फलाना दिमाग। और जिनके रखे उनके आज जो है ना 10-10, एक मेरे भाई हैं उन्होंने अब माशाल्लाह 10 जानवर उनके टोटल है, एक है उनके 5-6 हैं, तो 2-3 हैं ऐसे बल्कि सॉरी। तो वो यही है कि यार हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, हम और जानवर देंगे, हमें अच्छा फला जगह से उठा के मेरे पास छुड़वाया। बहरहाल तो उस प्रेशर में मैंने यार जब ये बात हमने पढ़ी भी है कि भाई जब आपको एक अल्लाह की तरफ से मदद हो रही है, दे रहा है अल्लाह, तो आप उसको बढ़ाओ, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप मैं ये देख रहा हूँ कि पूरा साल इन्होंने अपने फॉर्म की डेवलपमेंट भी आहिस्ता आहिस्ता जारी रखी है। वो नसर भाई के लिए रूम बनाया इन्होंने, वो वहाँ क्यारी बनाई बैठक के लिए जो विजिटर्स आते हैं वो सारे एक अच्छा एक वो सब किया, शेड एक नया बनवाया, बकरों का एक सेटअप सेपरेट किया, सारी चीज़ें करी। तो जैसे जैसे इनको अर्निंग होती जा रही है ये उस चीज़ की तरफ जाते जा रहे हैं। अब अगले सालों में ये तो पहला साल है ना लंपी का, अगले साल में हर फार्मर अपने लिए क्वारंटीन एरिया बनाया। बिल्कुल अब एक मौका तो मिले मुजम्मिल भाई, बात ये है कि मौका ही नहीं मिला ना, नहीं मिला। हमारा फार्म आपको पता है एक वैसी डेवलपमेंट में चल ही रहा था, उसमें जानवर अब आ रहे थे। जब लंपी वाला मामला है मैंने बिल्कुल मन कर दिया, 1.5 महीना कम से कम बन के, 1.5 से 2 महीना हुआ था लेकिन 1.5 महीना तो कम से कम बन रखा। उसके बाद जब डॉक्टर ने ये
कहा कि नहीं मानी भाई, आपको जो लोग आपके पीछे पड़े हैं कि भाई जानवर अब रख लो, बकरीद करीब है, सर पे बकरीद है, जानवर तैयार नहीं होगा, अब रख लो, वो प्रेशर जो था मैंने जिक्र किया, उन्होंने कहा मानी भाई अब जो है वो लहर ख़त्म हो गई है तकरीबन, और जो है ना काबू पा लिया है इस बीमारी पे, अब आप जानवर भी ले आएँ और जो लोग आना चाह रहे हैं आप उनको भी विजिट करने दें। सो जाके फिर इस बात को हमने मद्देनज़र रखते हुए फिर जाके गेट्स भी ओपन किए और जानवर भी आए। फिर उसके बाद भी हमने क्वारंटाइन भी किया। उसके बाद ये हुआ कि क्वारंटाइन के भी तकरीबन 1 महीने बाद जब ये दोबारा लहर चली है इसकी लंपी की, जो फार्म से वापस से मुझे खुद पर्सनली मेरे जो जिनके जानवर रखे हैं, कुछ और फार्म से भी, उनके बड़े फार्म से भी जानवर रखे हैं, वो उन्होंने बताया कि मानी भाई एक नई लहर आई है, इसमें जानवर को थोड़ी सी दूसरी तरीके से ये केस आ रहा है, और जो जानवरों को वैक्सीन भी हुई है ना, ये फिर भी उनको लग रहा है। सही है। तो हमने अपनी जगह वैक्सीन, मैं आपको यकीन जानो, जब मुझे लंपी के हवाले से एक सिर्फ पता चला तो यार कोई दाने हो रहे हैं और जो है ना उसमें जानवर को पूरे जिस्म पे दाने निकल रहे हैं और वो बहुत बुखार में जा रहा है, तो मैंने डॉक्टर से जिक्र किया। जिक्र करते ही 1 से 1.5 हफ्ते में मैंने, जब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी चल रही थी वैक्सीन और शॉर्ट भी थी कि कहीं मिल नहीं रही, कि बहुत आप लोग आपसे भी जिक्र किया यार कोई, क्योंकि 100 जानवरों की एक साथ थी, मेरे पास टाइम 30 एनिमल्स थे, तो वो ये कि मैंने इनसे भी जिक्र किया। फिर अम्माद भाई ने बोला भाई मिल गई है वैक्सीन, मैं इंशाल्लाह आपके पास 1 आध दिन में आगे कर देता हूँ, तो जल्द से जल्द करवाई। फिर जितनी भी न्यू एंट्रीज होती रही उनको 1 हफ्ते के बाद, 1 हफ्ते के अंदर बल्कि मैं उनको आते ही वैक्सीन करवाता था लंपी की। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमने अपनी तरफ से कोशिश सारी की, सबको पता है, खैर जो डेली बेसिस पे करते हैं उनको। अच्छा, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, फार्मर भी एनएन कैटल फार्म भी मैंने जाना है भी, उसके लिए व्लॉग बनाने के बुला रहे हैं बार बार। मैं बात को थोड़ा सा इन शॉर्ट समराइज़ करूँगा। एक चीज़ जो गलत हुई, जो नहीं होनी चाहिए थी, अनफॉर्चुनेट, वो वहाज भाई ने बोला कि जो है ना मैं तुम्हें कोर्ट में लेके जाऊँगा, ठीक है, ये चीज़ गलत हुई, ठीक है, इस किस्म की धमकी, ठीक है, नहीं होनी चाहिए थी। खैर ज़्यादा इस मौजू के ऊपर बात नहीं करेंगे, ये बहुत एक गैर अखलाकी बात है, बहुत रिएक्शन शायद मैं समझता हूँ वो बात से बात जो मानी भाई का, वरना मेरा कुछ भी इरादा इस चीज़ का, आप लोग भी तो देख रहे हो कि उस वीडियो में वाज भाई के लिए लोग कह रहे हैं कि यार वो फ्रस्ट्रेटेड है इसलिए उन्होंने इतना ज़्यादा वो किया, ठीक है, लेकिन अगर मुझे कोई बंदा ऑनेस्टली ये बात बोलेगा, इस तरह से धमकी देगा कि मैं तुम्हें कोर्ट में लेके जाऊंगा, तो मेरा क्या रिएक्शन आएगा, उसके बावजूद भी मैं उसको बोलने का मौका भी दे रहा हूँ और मैं उसकी बगैर अनकट, बगैर एडिट किए उसकी पूरी वीडियो डाल रहा हूँ अपने चैनल पर। तो मैं समझता हूँ ये आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा है, सही है। उसके बावजूद फिर लोग जो है वो इस तरह के बद्दुआएं दें कि अल्लाह करे तुम्हारे जानवर में लंपी आ जाए, इस किस्म की फजूल बातें करें, तो दिल दुखता है, बंदा डिमोटिवेट हो जाता है, काम छोड़ के बैठ जाता है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बस जल्दी से कंक्लूड करूँगा, मैंने अपना बकरों का काम क्यों छोड़ा है, क्यों आपको लगता है कि मैं दोबारा सेटअप नहीं कर सकता? चलो पहले मेरे घर की छत पे था, मैं उसके बाद दोबारा अपने घर के पास मैं जहाँ रह रहा हूँ, एक करीब एक एरिया है जहाँ पे पूरी सोसाइटी है बाड़ों की। अच्छा। सही है, नोमान के घर के पीछे जो है, आपको पता पूरी एक सोसाइटी है, कितना करीब है, 10 मिनट का रास्ता भी नहीं है। मैं वहाँ पर नहीं किराए के ऊपर ले सकता हूँ बाड़ा और मैं चला सकता हूँ। मैंने क्यों नहीं चलाया? कस्टमर्स की वजह से, कस्टमर्स के बिहेवियर की वजह से। हर बंदा ऐसा नहीं होता, लेकिन मुझे, मैं आज ये बात, मैंने आज तक ये वीडियो बनाई नहीं, लेकिन आज ये बात अपनी वीडियो में रिवील कर रहा हूँ। 3 कस्टमर्स हैं, मेरे नाम भी लूंगा उनके कस्टमर्स के। पहला कस्टमर है हारिस, जिसने मुझे तकरीबन 1.25 लाख रुपए का धोखा दिया, पुलिस वाला भी है, सब कुछ है, उस पर एतमाद किया, उसको उधार पे बकरियां दी, उसने जो है ना वो धोखा दिया, 1 रुपया भी नहीं दिया। मेरी बेवकूफ़ी थी, मैं मानता हूँ, ठीक है, मैंने उसको सही समझ के उसके ऊपर, क्योंकि 4 महीने से मेरे साथ वो लिंक में था, सब कुछ था, लेकिन मैंने उसको ऊपर एतमाद करके उसको बकरियां दी, अपने घर की बकरियां दी उधार पर। उसने कभी भी आज तक वो पैसे नहीं, 2 साल हो गए इस बात को। अब्दुल सबूर भाई लाहौर वाले, उनका बच्चा मैंने उनको पाल के दिया, उनको मैंने यहाँ से बरबरी बकरा भी भेजा, वो उसके बाद एक गुलाबी बकरा उनको दिया, फिर एक और उन्होंने मुझसे बकरा परचेज किया। वो बकरा मैंने डोडो, मेरी छत पे एक बड़ा मशहूर था, सारी मेरी ऑडियंस अगर पुरानी है वो जानती है, डोडो को मैंने 10-12 महीने पाल के जब उनको यहाँ से लाहौर भेजा, मैंने वहाँ पर उतरा है, उनकी फ़ोन आया कि यार मुजम्मिल भाई बहुत बेहतरीन पलाई हुई है। उनका अपना फॉर्म अब्दुल सबूर भाई का वहाँ लाहौर में था, बकरों का फॉर्म था, अपने बंदों से नहीं पलवाया, 10 महीने मेरे पास पलवाया। 10 महीने की उसकी जो पलाई थी, 40,000 रुपये उसकी पलाई, वो उन्होंने 10 महीने तक पलाई नहीं दी थी। मैंने एक उनसे पुराना रिलेशन था, पहले ही बकरे लेते थे, बगैर पलाई के मेरी वालिदा ने मना भी किया, मैंने बकरा भेजा उनको वहाँ पर, उन्होंने बोला मैं आपको 5 से 10 दिन में जो है ना वो इसके पैसे करा दूंगा, आप काइंडली बकरा भेज दें। यहाँ से कार्गो के पैसे अपनी जेब से लगा के 10 महीने की पलाई उधार 40,000 रुपये वो भेजा अब्दुल सबूर भाई को। आज तक ये वीडियो देख रहे होंगे अब्दुल सबूर भाई, आज तक इन्होंने जो है ना वो उसके बाद से जो है ना मेरे कॉल नहीं उठाते हैं, रोजाना मेरे व्हाट्सएप पर स्टेटस देखते हैं,
स्टेटस देखते हैं रोजाना व्हाट्सएप पे, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते। हर चीज़ के जो जितनी बातें कर रहा हूँ ना, सबूत मेरे पास मौजूद है। हारिस से मेरी पूरी कन्वर्सेशन मौजूद है, सारी चीज़ें। हारिस ने मुझे कोई 6 महीने तक टोपियाँ कराई हैं, आज पैसे देता हूँ आपकी बकरियों को, कल देता हूँ, उसके बाद उसने नहीं कराए। तीसरे क्या कहते हैं अपना सऊदी अरब से अरशद भाई ने 50,000 रुपए के मुझसे बकरे लिए, बच्चे लिए। उनके यहाँ लाहौर मैंने कार्गो कराए गुलाबी के बच्चे, ठीक है, लाहौर कार्गो कराए। लाहौर से वहाँ साथ खैरियत के पहुँचे, ट्रेन में उतारने का, वहाँ से उनके बंदों ने ट्रेन से उतरवाए वो बच्चे, उतार के फिर उन्होंने वहाँ उनके बंदों ने बस में लोड करके कहीं गाँव उनको अंदर जाना था, गाँव में लेके जा रहे थे। बस का रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, एक बच्चे की टांगें टूट गई और एक बच्चा और वो बड़ा वो पूरी बस ही उलट गई थी ना, ठीक है। अब वो मैंने लाहौर तक की मेरी जिम्मेदारी थी, साथ खैरियत के पहुँचाए। उनका नुकसान हुआ, 50,000 रुपए के मैंने उनको वो दोनों बच्चे बेचे थे। मेरी वालदा ने जैसी ही बात हमें न्यूज़ पता चली, मेरी वालदा ने बोला तुम्हारा कितना प्रॉफिट था? मैंने बोला मेरा 10,000 प्रॉफिट था दोनों में, 5,000 रुपए। मेरी वालदा ने बोला उनको बोलो आप प्रॉफिट नहीं देना, 40,000 दे देना, ताकि उस बंदे का नुकसान हुआ है, छोड़ो प्रॉफिट को हम किसी और में कमा लेंगे, उसको बोलो बस आप 40,000 दे देना। ये भी अरशद भाई पुराने कस्टमर थे, पहले बकरियां ले चुके थे मुझसे कई मरतबा, तो इसलिए मैंने इनको एतमाद करके इनको उधार पर दे दिया। वो दिन है आज का दिन है, अरशद भाई ने मेरे पैसे नहीं दिए, ये मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ। और इन तीनों का मैंने मामला अल्लाह ताला पर छोड़ा, आखिरत में मैं लूंगा। मैं इन तीनों को मैसेज कर चुका हूँ कि आप लोग ना रिप्लाई कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो, कोई मसला नहीं है। कितना मेरा 2.5-3 लाख का नुकसान हुआ ना, लेकिन क्या है आप आखिरत में जब जवाब दोगे तो ये 2.5-3 लाख के जरिए बजाय आपको क्या कुछ देना पड़ेगा वहाँ पे, वो अल्लाह जानता है। और आप इंशाल्लाह आप देखोगे। तो ये वजूहत रही कि मैंने जो है ना फिर दिल बर्दाश्त हो गया, मैंने काम छोड़, मैं बोला यार ये एतमाद आप कर ही नहीं सकते, सही है। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाओ तो लोग आपको बुरा भला बोलें कि यार वीडियोज़ में इतने बड़े वो बनते हो और ज़रा सा वो नहीं निकाल ले, उधार नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, सही है, कमी बेशी नहीं कर रहे। जब वो करो तो नेकी करो किसी के साथ, तो लोग इस तरह से एक सलाह देते हैं, ठीक है। तो मैंने उसके बाद से अपना काम छोड़ दिया भाई। और दोबारा भी जो लोग बोलते हैं ना आप कैटल फार्म खोल लें, अल्लाह के करम से आज इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पास भी है, लेकिन अगर मैं खड़ा होता हूँ 50-60 लाख रुपए मुझे एक हफ्ते के अंदर कोई ना कोई इन्वेस्टर मेरे पास खड़ा हो जाएगा। हर हफ्ते लोग बोलते हैं कि मैं नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये सारी चीजें होती हैं, लोग आपका सारा किराया जो है ना वो उस पर पानी फेर देते हैं, भूल जाते हैं सारी बात। सही बात है। तो भाई बहुत लंबी वीडियो हो गई है, माजरत, फार्मर को भी बहुत ज्यादा वेट करा दिया। एनएन कैटल फार्म वालों की वजह से आज हम यहाँ पर आए हैं, तो काइंडली उनका जो व्लॉग आएगा उसको कामयाब बनाइएगा। काफी देर से बेचारे वो मुझे इशारे कर रहे हैं, मैं भी कुछ ज्यादा ही जज्बाती होगी आज की वीडियो में। लेकिन भाई मानी भाई की जो है ना वो मेहनतों को आप ना इस तरह से एक मामले के ऊपर ज़ाया नहीं करें, पूरा एतमाद रखें और उनको मौका दें। जी मैं बस आखिर में ये चाहूँगा कि इस वीडियो का मकसद ये कोई वाज भाई हरगिज़ भी नहीं, मैं दुआ अभी भी कर रहा हूँ उनके लिए, जो है ना वो नहीं तूल देना, बस अपना एक दामन। क्योंकि मुज़म्मिल ने मुझसे एक बात कही कि भाई आपके किसी भी मामले में अगर दूसरों को बदगुमानी हो तो आपको चाहिए कि उसको क्लियर करें। तो इस वजह से ये वीडियो बनवाइए ताकि जो है ना ये मामला क्लियर हो कि भाई मेरा इस मामले में जो है ना इतनी गलती नहीं जितना एक समझ में लोगों को आई है। और ये वीडियो बनाने से पहले भी ना मैंने डायरेक्ट नहीं बनाई है, मैंने कमेंट भी नहीं किया था, पहले मैंने पूरी इससे इन्वेस्टिगेशन करी है कि मैं दिल से मुतमईन हूँ। हालांकि मेरा दोस्त है फिर भी मैंने इससे इन्वेस्टिगेशन करी, एक मामला पूछा है व्हाट्सएप पे, कोई आधे 1 घंटे की हमारी कन्वर्सेशन हुई है। जब मैं मुतमईन हुआ, जब मैंने बोला कि अब मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि लोगों की कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो तुम्हारे हवाले से। बाकी एंड दी एंड दुआ करें जानवर ठीक हो जाए, बेहतरी हुई है, लेकिन अभी भी स्टिल वो बीमार है, अल्लाह पाक सेहत दे उसको, तमाम जानवरों को। बाकी वाज भाई के लिए कोई अब हेट नहीं है, लेकिन ये क्लियर करनी थी बात। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। ओके सर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।